जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी अपडेट क्या है। सबसे पहले शिव शक्ति के ओराकल से मैं लूंगी कार्ड, उसके बाद मैं आपके लिए जनरल रीडिंग करूंगी कि क्या है आपके लिए संदेश। जय माता दी। कुछ हिडन चीजें सामने आ सकती हैं, आज का डाउनलोड है, कुछ हिडन चीजें आपको सामने आ सकती हैं। जय माँ काली, शिव शक्ति, प्लीज बताइए क्या है संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, आगे आने वाले समय में, आगे आने वाला समय, आगे आने वाला 10 डेज उनके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। और यहाँ पर नटराज की मूर्ति है। नटराज का कार्ड आया है ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको कहा जा रहा है कि आपको क्रिएटिव होना है, आपको अपने थॉट को क्रिएटिव बनाना है और उसके लिए स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने थॉट को और ज़्यादा क्रिएटिव शार्प बनाना चाहते हैं कि और ज़्यादा रचनात्मक हर वो चीज़ें आप कर सके, तो आपको जितना ज़्यादा आप डीप थिंक करेंगे उतना ही ज़्यादा क्रिएशन आपके अंदर से निकलेगा। और एक कार्ड है यहाँ पर, माँ महासदाशिव आए हैं। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रिपेयर होना है ट्रू नॉलेज के लिए। आपके सामने, आपके समक्ष ट्रू नॉलेज भेजा जा रहा है। किसी न किसी वे में आपको ट्रू नॉलेज सामने दिखाई देगा और वो ब्रह्म ज्ञान आपको रिसीव करना है, उसके लिए आपको रेडी होना है। और जनरल रीडिंग करते हैं क्या है आज आपके लिए। एंड आज का डाउनलोड था कि आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन है एंड अचानक से वो सामने आ सकती हैं, इस तरीके का आज डाउनलोड था। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है। ये जो 10 डेज है आपके लिए बहुत नेगेटिविटी से भरा हो सकता है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, काम नहीं बनना और तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, कुछ गंदी क्रियाएं की जा रही हैं। देख लेते हैं। प्लीज बताइए डिवाइन। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली, प्लीज बताइए क्या है संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए। द वर्ल्ड, 5, 10th, 4, 10th ऑफ पेंटिकल्स और कुछ कार्ड्स। सिक्स ऑफ बैंड, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर कार्ड को अरेंज कर लेती हूँ मैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा चैनल को, वीडियो को जितना हो सके। डेली अपडेट मैं देती हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको डेली अपडेट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। एंड एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप उस चैनल पर जाइए, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को वहाँ पर शेयर करा है, आप भी जाइए, मोटिवेट होइए। यहाँ पर 6 कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया था द वर्ल्ड का, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद छुपी हुई थी, मतलब कुछ ऐसी बातें जो लड़ाई में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 5 का कार्ड है। सबसे पहले वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसी बातें जो बहुत टाइम तक गुप्त थी, बहुत लंबे टाइम तक। ये कोई काम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने बहुत लंबे टाइम तक आपसे झूठ बोला, आपकी फीलिंग, उनकी फीलिंग आपके लिए झूठी है, सच्ची नहीं है, और उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो सकते हैं। इन्होंने हमेशा से आपको लड़ाई झगड़े में फंसा कर रखने की कोशिश की या आपके साथ मनमुटाव क्रिएट किया। किसी प्रकार से आपका और उनका रिश्ता खराब रहा और बाकी लोग जो आपके आसपास थे उनको भी आपके विरुद्ध इन्होंने ही किया है। ये कोई कार्मिक इंसान हो सकते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कोई कार्मिक इंसान है जो कि हमेशा आपके तरफ आते हैं, मतलब नाइट ऑफ कप्स, ये हमेशा ही ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये आपके साथ हैं या आपके तरफ आना चाहते हैं या आपके साइड में हैं, पर ये आपके साइड कभी नहीं थे। यहाँ पर ऐसा कुछ सच आपको सामने आएगा जिससे कि आपका हार्ट ब्रोक हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी दुनिया हिल गई, या शायद आपको विश्वास नहीं होगा
ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यही यहाँ पर ब्यूटीफुल बात ये है कि द स्टार सीड, देखिए आप एक स्टार सीड है, आपके ऊपर कर्मों का बोझ है एंड आप समाज को एक नया एंगल देने के लिए आए हैं। आप बहुत सारे लोगों के एक चली आ रही परंपरा को, चली आ रही एक दौर को, उसको आप दूर करने के लिए, परंपरा को तोड़ने के लिए आपका जन्म हुआ है। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि द स्टार यहाँ पर बता रहा है, साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो लंबे टाइम तक कुछ ऐसी चीजें बंधी हुई थी, ठीक है, जिसको लोग ढो रहे थे नहीं चाहते हुए भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि हम ये करें, लेकिन वे करने के लिए विवश थे, क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं है, उतना पोटेंशियल नहीं है, वे इतने बहादुर नहीं हैं जितने कि आप हो। वे इतने बहादुर नहीं है कि वे इन सभी चीज़ों का सामना कर सके। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर ये लोग ये आपने इनको शील्डिंग दी है, मतलब आप शील्ड की तरह हमेशा खड़े रहे हैं इनके साथ। और ये आपके शील्ड में, मतलब आपके छाव में इन्होंने अपना बहुत तरक्की किया और इन्होंने सिर्फ आपको धोखा दिया है। आपकी छाव में इन्होंने अपनी तरक्की करी है, ठीक है। हालांकि वो तरक्की नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए वही तरक्की है। दूसरों की छाव में रह करके, या फिर दूसरों को धोखा दे करके, या दूसरों की खून चूस करके, दूसरों की एनर्जी को चूस करके, लोग जो है ना, इस तरीके के यहाँ देख रहे हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स ये बता रहा है कि इन लोगों ने आपको 10 सालों से करीब बहुत धोखा दिया है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 17, 16 यहाँ पर आपका बर्थ डेट हो सकता है। 10 की आज यहाँ पर एनर्जी है। पैसे पे नजर है, आपके काम पे नजर है, ठीक है। आप क्या काम करते हैं, ये लोग आपको हिडन कॉम्पिटिटर है, ठीक है। सिबलिंग्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये लोग चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, मतलब ये हमेशा आपको नीचे गिराने में लगे हुए रहते हैं कि आप क्या करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, सारा कुछ हम करते हैं। या फिर ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये लड़ाई क्रिएट खुद करते हैं, और लड़ाई में अपने आप को बचाने के लिए ये आपको आगे कर देते हैं। और ये ऐसा लोगों के सामने सिनारियो बनाते हैं कि आपने क्या किया है, या फिर आप क्या करते हैं, या आपके वजह से ही हमें ऐसा करना पड़ा, या अगर हम कुछ बुरा किए हैं तो उसकी वजह भी आप ही हैं। इस तरीके का कोई ब्लेम आपके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। 4 ऑफ शॉर्ट्स ये बता रहा है कि ये इन लोगों ने ना हमेशा आपको दुख और तकलीफ और एंजाइटी दिया है। इन लोगों को आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी खुशी आई जिससे कि आप आगे बढ़ सके। एंड 6 ऑफ वैंड की यहाँ पर एनर्जी है। 6 का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि इन्होंने आपके जीवन में सदैव हर्डल्स डाला है। जब जब आप सफलता की ऊंचाई पे चढ़े हैं, तब तब इन्होंने हर्डल्स क्रिएट किया है। इस तरीके की एनर्जी है। ये कुछ 5 की एनर्जी देखिए फिर से आई है। ये लोग दुश्मन हैं आपके, ऐसे जो गुप्त तरीके से आपके ऊपर प्रहार करते हैं बार बार। और 5 की एनर्जी है। यहाँ पर देख रही हूँ कि 5 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 5 आपके पार्टनर का, या फिर आपके बहुत करीबी कोई आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनका 5 डेट हो सकता है, या आपका हो सकता है। 5 मूलांक हो सकता है। साथ ही 10 की एनर्जी है, तो 20, 10 आपका किसी भी महीने का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और यहाँ पर चीजें हैं द हाई प्रेस्टिज। आप आज ट्रू नॉलेज को गेन कर रहे हैं, और यही आज आया भी है। आपको पता है ना कि आज महासदाशिव का भी कार्ड आया है, जहां पर आपको कहा जा रहा है ट्रू नॉलेज। अगर आप ट्रू नॉलेज 2 महीनों से रिसीव करना शुरू कर दिए हैं, या 2 सालों से, 2 सालों में आप में चेंज आया है। पहले आप अंधा विश्वास करते थे, बिल्कुल प्यार करते थे लोगों पे, टूटकर अपना सब कुछ लुटाते थे, लेकिन अब आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 सालों से 2 महीनों में कुछ ऐसा हुआ है कि आप में ज्ञान भरा है, इंट्यूशन भरा है, नॉलेज आ रहा है। और ये कौन सा नॉलेज है, तो ये है सही नॉलेज, ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, सत्य की खोज। मतलब सच आपके सामने आ रहा है। और मैंने आपको कहा भी कि कुछ ऐसा चीज है छुपा हुआ जो सामने आ सकता है। तो हो सकता है कि इन लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 5 की एनर्जी यही बता रही है। 5 का कार्ड है कि कुछ असली चेहरा किसी का सामने आ जाएगा, जिससे कि आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी।
कोई चेंज बदलाव कि आप नहीं सोचे थे कि इन लोगों के साथ आप हो सकता है कि कॉर्ड कट कर ले, रिश्ता ख़त्म करे, या फिर इन लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि इन लोगों ने आपको हमेशा पैरों में बेड़ियों की तरह रखा है, बांधकर काम करवाया है, और बदले में इन्होंने सिर्फ ड्रामा और मतलब यही सब कलह कलेश, लड़ाई झगड़े और अब्यूसिव रिश्ता रहा है यहाँ पर, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और ये लोग फिर भी कुछ भी होता है तो ये आपके तरफ ही आते हैं। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये आते हैं, ये धीरे धीरे आते हैं, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ये आप ही के पास आएंगे। दुख में, तकलीफ में इनको आपकी ही याद आती है, ये आप ही की तरफ आएंगे। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है। सो आज के डेट में मैं देख रही हूँ द हाई प्रिस्टेज, आपके टक्कर का कोई नहीं है, आप हाईली इंट्यूशन में हैं, एंड कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला है या आगे मिलने वाला है। पहले आप इन लोगों को बहुत भाव देते थे कि आपको लगता था कि मेरे बिना क्या होगा, लेकिन आपको अब समझ में आ गया है धीरे धीरे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा ही। एंड जो सही है मतलब वही ट्रू नॉलेज आपको नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। आपके ऊपर हो सकता है कार्मिक बोझ था, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही ये आया द वर्ल्ड का, कार्मिक बैगेज था, ठीक है? इसीलिए आप इन लोगों को ढो रहे थे। और अगर इनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा था और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें खराब चल रही थी इनके वजह से, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कार्मिक बैगेज ढो रहे थे। तो ये थी आज की रीडिंग, एंड आज मैं एंजल का भी डाउनलोड लूँगी। आपके एंजल आज क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए डिवाइन। जय माता दी। एंड आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंसेस्टर, एंजल, आर्क एंजल, प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल, मेरे आसपास जो भी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ, वो मुझे बताइए क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला कार्ड है एनिमीज क्राइंग, आपके दुश्मन रोने वाले हैं क्योंकि उनको नहीं पता था कि आपको सब कुछ पता चल गया है। नेक्स्ट है यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर, आपके साथ जिसके साथ भी आपने पार्टनर करी है या करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं आपके प्रति। पीस, आपके जीवन में शांति आ रही है, लंबे टाइम से हो सकता है शांति नहीं थी आपके जीवन में, वो आएगी। पायलट की एनर्जी है, समथिंग अबाउट पायलट, कोई ट्रेन में कोई पायलट बनना चाहता है, उस तरीके का कोई फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहा है, या फिर आप ट्रैवल करने वाले हैं एरोप्लेन से, प्राइवेट जेट हो सकता है, किसी भी तरीके से आप हवा में उड़ने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ आई वॉच यू सीक्रेटली, तो कोई ना आपको छुप छुप कर देखता है, छुप छुप कर आप पे नजर रखे हुए हैं। सो देख लीजिए वो कौन है, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके घर के ही लोग हो सकते हैं। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर, ये जो साल है, वैसे तो साल बीत गया है, अभी लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं, 2-3 महीने। सो जो भी बचे हुए हैं इसमें कहा जा रहा है कि आपको बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना है, क्योंकि जो लोग हैं ना आपके आसपास वे आपको धोखा दे सकते हैं, और आज की एनर्जी भी वही है, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको धोखा दे रहे हैं, और शायद आपको नहीं पता है कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास, और इन्हीं लोगों के वजह से आपके ज़िंदगी में शांति नहीं है, सुख शांति का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, और आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या ऐसा गलती किए हैं या क्यों आपकी मानसिक शांति खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, आ नहीं रही है, कब हमारा अच्छा वक्त आएगा, इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। जस्ट बिकॉज इन लोगों ने आपके ज़िंदगी को जानबूझ के ऐसा बनाया है। हेल, गॉड एनर्जी रिसाइड्स ऑन यू, सो भगवान की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, भगवान की एनर्जी आपके अंदर बसती है, और ये बात ही आपको सबसे अलग बनाती है। नेक्स्ट है मदर इन लॉ, समथिंग अबाउट मदर इन लॉ, किसी की मदर इन लॉ का यहाँ पर मैसेज है कि हो सकता है आपके बारे में बातें चल रही हैं आपके ससुराल में, आपके मदर इन लॉ से संबंधित चीज़ें हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, कोई है जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आपके सामने कि उनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर के, वो चीज़ें कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है समवन इज थिंकिंग ऑफ ओनली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव, कोई है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, एंड ये वही पर्सन है जो आपसे, जिनसे आप बेहद प्रेम करते हैं।
नेक्स्ट है एक ब्लैंक कार्ड आया है। यहाँ पर ब्लैंक कार्ड मुझे बता रहा है कि किसी का कार्मिक बैगेज खत्म होने वाला है, और यही आज की रीडिंग भी थी कि किसी का कार्मिक बैगेज आप ढो रहे हैं, तो उसका शायद एंड होने का समय हो गया है और आपको नया अकाउंट दिया जाएगा, एक नया पार्ट स्टार्ट होगा लाइफ का। और देखिए मैं बोल रही थी लाइफ चेंज होने वाली है आपकी, ठीक है। आपकी जिंदगी में एक कोई पैटर्न खत्म हो रहा है, कि कोई पैटर्न चला आ रहा था वो खत्म हो रहा है। आप 55 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, आप 33 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, आप 23 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं। इस तरीके की चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनी वेरी फास्ट, और इसीलिए जैसे ही आपने अपने कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करा, वैसे ही आप अपनी डेस्टिनी की तरफ तेजी से अग्रसर होने लगे, बढ़ने लगे। गॉडेस लक्ष्मी इज विथ यू फॉर एवर। महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके साथ, जीवन भर वो आपके साथ है। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ठीक करने में एक्सपर्ट हो, आप बहुत जल्दी अपने आप को सही कर लेते हो, और ऐसे लोगों से दूर कर लेते हो, ऐसे लोगों को आप पहचान करके दूर हो जाते हो, ठीक है। करेक्ट करते हो आप अपने आप को, आप दूसरों को नहीं, आप खुद में चेंज लाते हैं। एनिमीज आर गोइंग टू मेंटल जेल। आपके जो भी एनिमीज हैं, जिन्होंने आपके लिए ही गड्ढा खोदा था, जिन्होंने आपके लिए ही इस तरीके का जेल बनाया था, कार्मिक जेल, ये कार्मिक लोग भी हो सकते हैं। सो इन लोगों का टाइम आ गया है कि ये खुद अपने गड्ढे में गिरने वाले हैं, खुद ये अपने ही कर्म के जाल में फंसने वाले हैं। जो इन्होंने आपके लिए क्रिएट किया था उसमें ये खुद अब फंस जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मैं बताती हूँ कि हम ना ऐसे गलत गलत काम करके फंस जाते हैं कि हम चाहकर भी पुण्य कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे कोई इंसान को पुण्य का फल मिलेगा, मतलब उसको तो अगर कोई गलती कर भी लेगा तो पुण्य कर लेगा, नहीं कर लेगा। पूछिए क्यों? मैंने बहुत करीब से इस चीज को देखा है बहुत सारे लोगों के साथ। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत लंबे टाइम तक, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, चीजों को नहीं समझ रहा है, उसको मौका दिया जा रहा है कुछ करने का, फिर भी वो गलत लोगों का साथ दे रहा है, गलत चीजें कर रहा है, समझाने के बाद भी वो कंटिन्यूअस वो चीजें करे जा रहा है एंड वो धोखा दे रहा है भगवान को भी, अपने आप को भी। या कोई ऐसे रिश्ते में है जिस रिश्ते में भगवान जैसी एनर्जी है, कोई इंसान है, किसी का पति पत्नी में मतलब दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है, एक जन उस रिश्ते में किसी को धोखा दे रहे हैं। भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, इन लॉज आपके हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस रिश्ते में आपने उनको मौका दिया सुधरने का, संवरने का, आप सुधरो संवरो, लेकिन वे नहीं सुधर रहे। आपने हर वो उपाय करा कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरफ बोलते भी हैं कि हम हो रहे हैं, बट वास्तव में वो अंदर से नहीं हो रहे हैं। वो मतलब अंदर से वो वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनका जो भी अच्छा कर्म होता है उसके वजह से वो बचे हुए थे, या फिर आपके पुण्य के वजह से बचे हुए थे, तो आपके और उनके बीच इस तरीके की, मतलब भगवान आपके सामने उनका सच ले आएंगे, जिससे आपका मन उच्चाटित हो जाएगा, आपका उनके प्रति मोह भंग हो जाएगा, या कुछ भी ऐसा होगा जिससे कि आप उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और फिर उनके जीवन में बुरी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत बार वे चाहकर भी अपने कर्मा को ठीक नहीं कर पाते हैं। उनको बार बार मौका मिलता है कि, मतलब होता है ना कि अब मेरा बुरा समय चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा करें कुछ, ठीक है, मतलब अपना कर्मा ठीक करे। तो भगवान बहुत बार आपको कर्मा ठीक करने का मौका भी नहीं देते, मतलब नहीं मिलता है आपको। कभी कभी आप हद कर देते या उस सीमा को ही लांघ जाते, तो उस वक्त आपको मौका नहीं मिलता कि आप अपने कर्मा को ठीक करें। फिर आपका जो कर्मा है होता है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हमने गलती करी है, अब जबकि कहते हैं ना अब पछताएत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद आपको अब लग रहा है कि हम पछतावा कर लेते हैं, या फिर मतलब अभी भी आप अपने ही फायदे के लिए सोच रहे हैं, या फिर कि हमको मतलब ये सब तकलीफ ना झेलना पड़े। तो फिर क्या होगा कि भगवान आपके जीवन से मतलब सारी अच्छी चीजें खत्म कर देंगे। आप ना चाहकर भी आपको मन करेगा कि हम मंदिर जाए या फिर किसी का कुछ दान पुण्य करे, आप लायक ही नहीं रहिएगा करने का, तो आप करिएगा कैसे? ऐसी स्थिति बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेंटल जेल। आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली ठीक नहीं हैं, आप कैसे करेंगे?
आप चाहे भी अब पुण्य कमाना तो आप कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने सही वक्त रहते ही फैसला नहीं किया। सही वक्त रहते ही आपको भगवान मौका पे मौका दे रहे थे कि आप कर लो, पर आपने नहीं किया। कोई लोगों के द्वारा या किसी भी तरीके से आप सीखे ही नहीं उस चीज को, कि आप सीख लेते तो शायद आपकी दुनिया बदल जाती, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती। पर आप सीखना ही नहीं चाहते थे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आए। और फिर जब वो पल आता है तो उसको कहते हैं मेंटल जेल। मेंटल जेल में आप चाहकर भी कि आप सिर्फ रोइएगा भगवान के सामने, चाहकर भी आपको लगेगा कि हम कुछ कर लेते हैं, आप लायक नहीं रहिएगा, ना कोई लोग रहेंगे, ना मतलब हर तरीके से आप बंद बंद फील करिएगा कि मतलब ब्लॉक चारों तरफ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में इंसान फिर और डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो चाहकर भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं भगवान का दंड, यूनिवर्स का न्याय, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।